नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, अपने देश में बात करें ई पासपोर्ट को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं, काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में हैं और समय समय पर गवर्नमेंट की ओर से भी इस बात की घोषणा की जाती है कि इस डेट से लोगों को ई पासपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ से ई पासपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को ई पासपोर्ट मिलने शुरू भी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद से लोगों को फिर से जो है ओल्ड पासपोर्ट ही दिए जाने लग रहे हैं और अभी तक अपने देश में जो है बड़े पैमाने पे ई पासपोर्ट लोगों को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवाल उठना जो है वाजिब भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश जो कि भारत के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, लाइक आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, नेपाल को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, तमाम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके भारत के सामने कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जो है पिछले 3 या 4 सालों से लोगों को, अपने सिटीजन्स को जो है एक हाई सिक्योरिटी वाला जो है ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है वो इशू कर रहे हैं। और आज तक जब हमारा देश जो है 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है और पूरी दुनिया में भारत का एक अपना अलग रुतबा, एक अलग पहचान होने के बावजूद जो है भारत अपने नागरिकों को एक बेहतरीन खूबियों से लैस, बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर के साथ लैन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, मतलब कि ई पासपोर्ट जिसको नॉर्मली चिप पासपोर्ट भी कहते हैं, वो क्यों नहीं इशू कर रहा है और आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कठिनाई सामने आ रही है और सरकार की क्या दलील है इसके पीछे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएं कि ई पासपोर्ट बेसिकली किस तरीके से, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं और इंडिया क्यों चाह कर भी जो है ई पासपोर्ट अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहा है। और आखिर हमसे जो छोटे देश हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये लोग कैसे जो है ये हाई सिक्योरिटी का ई पासपोर्ट इशू करने लग रहे हैं। सो बेसिकली दोस्तों, एक छोटा छोटा सा एक अंतर बता देता हूं जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता है कि नॉर्मल पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में क्या अंतर है, तो उनको बता दूं कि नॉर्मल पासपोर्ट है ये आप ऊपर में देख रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में पासपोर्ट है, बीच में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो है, सत्यमेव जयते, उसके बाद भारत गणराज्य, अपने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको कहीं भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं देखने को मिल रहा है। यही अंतर होता है दोस्तों ई पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट में, क्योंकि जो ई पासपोर्ट होते हैं उसका यहाँ बीच में एक चिप लगा होता है। चिप इन द सेंस कि जो आपके सिम कार्ड के पीछे जैसा कि आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही आपके जो एटीएम कार्ड पे जो भी चिप आपको देखने को मिलता है जो कि सिम कार्ड जैसा होता है, तो ठीक वैसा ही चिप यहाँ पे आपके फ्रंट कवर पे लगा होता है। तो जैसे कि जो सिम कार्ड का जो चिप होता है वो आपका मोबाइल नंबर, साथ ही साथ आपने जो कॉन्टैक्ट मोबाइल में सेव किए हैं वो सारा डेटा अपने अंदर जो है वो स्टोर रखता है और वो सिम किसके नाम पे है, इस सिम का क्या नंबर है, ठीक है, किसके नाम से इशू है, वो सारा रिकॉर्ड उस चिप के अंदर मौजूद रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड के ऊपर जो चिप रहता है उसके ऊपर उसके अंदर जो डेटा होती है वो ये होता है कि ये जो एटीएम कार्ड है ये कौन से अकाउंट नंबर से लिंक है, कौन से बैंक से एसोसिएटेड है और जो इसके जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम क्या है। तो एक तरीके से ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक तरीके से डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करता है कि अगर आपका एटीएम कार्ड अगर टूट भी जाए तो उस चिप के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन से अकाउंट नंबर से लिंक है। तो ठीक उसी तरीके से जो ई पासपोर्ट होते हैं उसके ऊपर एक चिप लगी रहती है जो कि बिल्कुल देखने में आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो होती है कि जो आपके पासपोर्ट के अंदर जो भी आपके डिटेल्स हैं, लाइक आपका जो सरनेम है, आपका गिवन नेम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, कब तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब कब ये एक्सपायर हो रहा है, उसके साथ साथ जो आपके पासपोर्ट पे जो पीछे जो डिटेल्स होते हैं, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपका पूरा एड्रेस विद पिन कोड और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट नंबर। तो ये जो सभी जानकारियां हैं ये आपके पासपोर्ट के अंदर प्रिंटेड है, ये डिजिटल फॉर्म में नहीं है, ये मैनुअल फॉर्म में है।
लेकिन सेम वही जानकारी जब ई पासपोर्ट मिलने शुरू होंगे तो वही सेम जानकारी आपके ऊपर में जो चिप लगा होगा उस चिप के अंदर वो सारा रिकॉर्ड स्टोर होगा, सेव होगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप अब्रॉड ट्रेवल करते हैं, जब आप विदेश में ट्रेवल करते हैं और जब बारी आती है एग्जिट की, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है पासपोर्ट कंट्रोल का। तो नॉर्मली अगर आपके पास नॉर्मल वाला पासपोर्ट है तो वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो मैनुअली आपका सारा इंफॉर्मेशन वहां पे फीड करते हैं, आपके पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा वक्त लगता है और आपको वहां पे वेट करना होता है। वही जो देश जो है चिप वाला पासपोर्ट इशू करते हैं, नॉर्मली उनका क्या होता है कि वहां पे पासपोर्ट कंट्रोल में उनका पासपोर्ट ऐसे रखते हैं और सारा डेटा उनका ट्रांसफर हो जाता है और इस तरीके से उनका टाइम सेव होता है। आपने देखा होगा कि मेट्रो कार्ड में जैसे ही आप मेट्रो कार्ड सटाते हैं गेट ओपन हो जाता है। मतलब ये कि जो उसका गेट है वो इंफॉर्मेशन आपका उस कार्ड से ले लेता है कि इस कार्ड में इतने पैसे बचे हुए हैं और उसके अनुसार वो पैसे कट हो जाते हैं और गेट खुल जाता है। तो गाइज ये सारा प्रोसेस जो है वो यही है कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करने के लिए जो ई चिप का जो कंसेप्ट है सबसे पहले अमेरिका ने लाया था, जो कि 1960 के दशक से ही वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट लोगों को इशू कर रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे इस वक्त जो कह सकते हैं जो दुश्मन है वो अमेरिका नहीं है, वो है चाइना, जो हमेशा समय समय पे भारत को जो है सीमा वाले क्षेत्र पे कुछ न कुछ जो है, आपको पता भी होगा कि हमारा जो उससे डिस्प्यूट चल रहा है अरुणाचल को लेकर, साथ ही बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं जिसको लेकर, मतलब ये कि चाइना का गवर्नमेंट कभी भी जो है भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करती है और एक तरीके से इकोनॉमी के इस जंग में भारत और चाइना जो है पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। और आपने ये सुना भी होगा कि समय समय पर जो चीनी हैकर्स हैं, ठीक है, वो भारत के लिए काफी जो है तरीके से साइबर हमले करते रहते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि हम भारत को सबसे अधिक जो खतरा है वो चीनी हैकर्स से है। तो ऐसे में भारत और चाइना के बीच में साइबर वर्ल्ड में लेकर एक अलग तरीके का वॉर है, दोनों के बीच में साइबर वॉर छुपा हुआ है। अब इस साइबर वॉर का पासपोर्ट से क्या कनेक्शन है ये अब आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपके एटीएम कार्ड के अंदर आपके अकाउंट में जो डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर साथ ही साथ जितने भी सिम कार्ड्स हैं उन सभी का जो मेन कंपोनेंट होता है सिम कार्ड के अंदर वो होता है दोस्तों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से आज टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो पाया है। ये कंप्यूटर, ये आप कैमरा जो देख रहे हैं, आपका मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उन सभी के अंदर सेमीकंडक्टर का होना बेहद जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो है पूरी दुनिया का 1/3 जो सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादन करता है। और आप जितने भी तमाम फोन्स को ले लें, एप्पल को ले लें, सैमसंग को ले लें, भले ये दुनिया के किसी देश में अपने डिवाइसेस को असेंबल करती हो, लेकिन इसके मदरबोर्ड के अंदर लगने वाला जो सेमीकंडक्टर चिप होता है वो चाइना से ही एक्सपोर्ट होकर आता है। तो ऐसे में नॉर्मली सिम कार्ड को लेकर या फिर एटीएम कार्ड को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाइनीज सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका तो वो यूज करने की परमिशन दे देती है, क्योंकि इससे जो है कोई देश को कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसके अंदर चाइनीज सेमीकंडक्टर है और कभी चाइनीज जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं या फिर चाइनीज हैकर होते हैं वो अगर आपके उस एटीएम कार्ड को हैक कर लेते हैं तो यहाँ पे पर्सनली आपका नुकसान है, देश को कोई यहाँ पे उतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है और देश का जो अखंडता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली आपका बैंक का जानकारी वहां पे जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर पासपोर्ट के अंदर अगर लगने वाले सेमीकंडक्टर को अगर हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पासपोर्ट कितना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये हर व्यक्ति के नागरिकता को सुनिश्चित करती है। ऐसे में अगर हम चाइनीज सेमीकंडक्टर का यूज अपने पासपोर्ट में करने लगे तो जो है चाइना जो है किसी को भी जो है वो भारत का नागरिक बना सकता है उस सेमीकंडक्टर्स को हैक करके। और आपको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान की जो है दोस्ती जग जाहिर है और पाकिस्तान समय समय में भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहता है। हालांकि हमारे सीमा पे जो जवान हैं वो उनको रोक देते हैं, लेकिन वो बाई एयर किसी दूसरे देश से उस स्थिति में आ सकते हैं जब अगर हम चाइना से
वो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करने लगे और उसका यूज अगर हम पासपोर्ट के अंदर करने लगे तो उनका एक तरीके से लाइसेंस की जो है वो चाइना के पास भी होगा और वो इसका काफी इलीगल यूज करके किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी विदेशी को भारत का पासपोर्ट जो है वो दे सकता है। क्योंकि नॉर्मली ये पासपोर्ट प्रिंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन वो चिप है वही जो है उसको अलग बनाती है। ऐसे में भारत सरकार यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो संभावनाएं तलाश कर रहा है कि आने वाले समय में हमें जो है खुद से ही बिल्ड कर सके। भारत में जब तक सेमीकंडक्टर का उत्पादन खुद अपने देश में नहीं हो सकता तब तक जो है यहाँ पे ई पासपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, ये ना ही अमेरिका से, ना ही चाइना से, किसी भी देश से जो है ये सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके अपने पासपोर्ट पे नहीं दे सकता है। अब बात यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा कि आखिर ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश कैसे ही पासपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो सारा जो सेमीकंडक्टर जो चिप है वो चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो है कोई भी राइवली नहीं है चाइना के साथ। नेपाल की कोई दुश्मनी नहीं है चाइना के साथ, भूटान की तो किसी से आज तक कोई दुश्मनी हुई नहीं है, बांग्लादेश का भी चीन से उतना कोई खास खतरा है नहीं। लेकिन भारत जो है हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे रहता है। इस वजह से भारत सरकार ये चाहती है कि जब भी हम ई पासपोर्ट को लॉन्च करें तो जो सेमीकंडक्टर हो, जो कि सबसे सेंसिटिव इक्विपमेंट होगा, जिसके अंदर उसके सभी नागरिकों का जो डेटा है, सभी नागरिकों का बायोमेट्रिक्स है, सभी नागरिकों का एड्रेस है, पूरा का पूरा हर एक इंसान का पूरा नागरिकता संबंधित जो भी जानकारी है वो उस डेटाबेस में सेव होगी। तो ऐसे में वो चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही एक ऐसा रीजन है जिसके कारण अभी तक ई पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में फिलहाल अभी सेमीकंडक्टर का उत्पादन नहीं है। समय समय पे आपने सुना होगा कि राजस्थान में, गुजरात में सेमीकंडक्टर का जो है प्लांट वो लग रहा है, लेकिन वो फिलहाल अभी फंक्शन में नहीं है। और अपने देश का जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल स्पीड मोड में है कि जितनी जल्दी हो सके हम खुद ही अपने देश में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगे और ई पासपोर्ट को अपने नागरिकों को सौगात में देंगे। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे ये ई पासपोर्ट की पूरी कहानी, पूरा लॉजिक और कब तक आएगा, कैसे आएगा और इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से रास्ते में रोड़े हैं, ये आप आज इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही पासपोर्ट संबंधित और वीडियोज़ के लिए और जानकारियाँ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।